मुंबई के मलारपूर्व के गणेश मैदान में सामाजिक संस्था अभिलाषा फाउंडेशन की ओर से लॉकडाउन के दौरान कई जरूरतमंदों को राशन किट का वितरण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें फाउंडेशन के अध्यक्ष वसंत मालावत के साथ साथ स्थानिक समाज सेवक प्रशांत महाडिक और नामदेव सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिसमें संस्था की ओर से पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और करीब 500 परिवारों को राशन किट वितरण की गई। वैसे यह सामाजिक संस्था पिछले कई सालों से कई तरह के सामाजिक कार्यक्रम करती आई है, मगर लॉकडाउन के दौरान संस्था के सभी सदस्य दिन रात सेवा में लगे हुए थे। पेश है हमारे मुंबई संवाददाता अजय परियार की एक खास रिपोर्ट। मैं वसंत कुमार मालावत जी, मैनेजिंग ट्रस्टी अभिलाषा फाउंडेशन एनजीओ जी, जो कि मुख्यालय गोराई टू बोरोली वेस्ट में है जी। हम बच्चों के लिए और ऐसी आपदा के लिए काम कर रहे हैं जी। और हमने कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रभाव से जो डेली वेज वर्कर्स और मेड सर्वेंट्स और जिनको भी तनख्वाह वगैरह नहीं मिल रही है और अपना राशन जुटाने में बहुत तकलीफ हो रही है, उन फैमिलीज को जी हम राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जी। और आज यहाँ पर कुरार विलेज तालाजी नगर में जी लगभग 400-450 फैमिलीज को राशन वितरण का आयोजन किया है जी, जो कि सभी को 2 हफ्ते तक उनके परिवार के लिए बराबर रहेगा जी। और 2 हफ्ते तक उनको कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा जी। और हमारा ये प्रयास जारी रहेगा जी, जब तक कि 5000 और उससे भी ज्यादा फैमिलीज को हम पहुंच नहीं जाएं और राशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें। ओके। अभिलाषा फाउंडेशन के मैनेजमेंट और ट्रस्टी लोगों ने यह प्रण लिया है कि कोई भी आदमी भूख से परेशान न हो जी। लॉकडाउन की स्थिति में किसी को भी राशन की कमी नहीं महसूस हो जी। इसके लिए हम ये मिशन चला रहे हैं, राशन टू डेली वेज वर्कर्स। और जिनके पास तनख्वाह और जिनको जॉब निकल गया है और उनको आर्थिक दृष्टि से बहुत समस्या हो रही है, उन सभी के लिए हम कार्य कर रहे हैं। ओके सर, आपके सामाजिक कार्य में सरकार का भी कुछ सहयोग है या आपके फाउंडेशन की तरफ से ही सब अरेंजमेंट होता है? हम सारा फाउंडेशन ही कर रही है जी। सरकार से तो हम केवल राशन वगैरह उपलब्ध कराने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और हम वहां पर पेमेंट करके ही राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। ओके। हमारे ही डोनर्स, वेल विशर्स, कॉर्पोरेट्स हमको सहयोग कर रहे हैं और हमारे पास भी जो पहले से धन हमारे पास है उस धन का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये आपदा की स्थिति है, हम किसी पे निर्भर नहीं रह सकते जी। और हमको हमारे ही सहयोग से, हमारे ट्रस्टी और हमारे एनजीओ के फाउंडेशन के तरफ से ही ये सारा किया जा रहा है। सर, ये सामाजिक कार्य आप पिछले कितने दिनों से कर रहे हैं? हमारी संस्था 2014 से है जी। मई 2014 से हम कार्य कर रहे हैं जी। हमारा ट्रस्ट सोसाइटी रजिस्टर्ड है और 1950 चैरिटी कमिश्नर मुंबई ट्रस्ट के तहत हमको मई 2014 में रजिस्ट्रेशन मिला, प्राप्त हुआ। हमारे को FCRA और ATG 12A सारे ही प्रमाण पत्र गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराए हैं, क्योंकि हम सभी की ऑडिट वगैरह और उनकी जांच में उपयुक्त पाए गए, इसलिए हमको सरकार ने यह प्रमाण पत्र दिया है कि आप ये कार्य कर सकते हैं। और हम उसी टाइम 2014 से ये 6th ईयर है हम कार्य कर रहे हैं। हमने अभी तक 2000 बच्चों का हार्ट सर्जरी करवा दिया है। 15 हमारे एजुकेशन सेंटर चल रहे हैं विभिन्न स्लम्स में बॉम्बे में जी। वहाँ पर हम मुफ्त में जो बच्चे जिनके पास आर्थिक स्थिति नहीं है उन बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं। हम उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। हमारे कम से कम 50 लोगों को हमने ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अभी तक 6 सालों में उनकी पूरी फीस हमने उपलब्ध कराई है। और बहुत से छात्र अमेरिका और जर्मनी और विदेशों में भी हमारे सहयोग से गए हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो हम सभी तरह से आपदा के लिए भी काम कर रहे हैं। केरला में फ्लड आया था, वहाँ पे हमने 7.5 लाख रुपए विजय पिनराई साहब चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला को हमने उपलब्ध कराए थे, हमने दिए थे दान स्वरूप, ताकि फ्लड अफेक्टेड विक्टिम्स को सरकार
उचित मुआवजा दें और उनके लिए कार्य करें। हमने आसाम फ्लड के लिए काम किया, सांगली कोल्हापुर में जब फ्लड था तब भी हमने सहयोग किया, राशन पहुंचाया और धनराशि भी सीएम रिलीफ फंड में दिया। इस बार हम डायरेक्ट बेनिफिशियरी के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें हमारा लक्ष्य है 5,000 से ज्यादा फैमिलीज को राशन उपलब्ध कराना। अभी तक हम 2,500 के करीब टच कर चुके हैं जी। और हमारा प्रोग्राम 24 मार्च से चालू है, जब से लॉकडाउन हुआ, और 17 मई तक। और बाद में भी अगर हमारे पास डाटा और विभिन्न जगहों से हमको बार बार फोन आ रहे हैं कि हमारे पास राशन नहीं है, हम वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रशांत जी और जिंगरे साहब जैसे बहुत से वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो हमको डाटा कलेक्शन में मदद कर रहे हैं और वो हमको बता रहे हैं कि कहाँ पे राशन की कमी है, कहाँ पे गरीब तबके के लोग भूखे मर रहे हैं, तो वहाँ पर हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं हमारे वॉलंटियर की मदद से। ओके सर, आप इस सेवा कार्य में कभी सोशल डिस्टेंसिंग का या किसी और चीज का ऐसा कभी कोई उल्लंघन हुआ है या इस चीज को पूरा सेफली? उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हम पुलिस विभाग से मदद लेते हैं और हमारे कार्यकर्ता जो वॉलंटियर्स हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हैं और उसकी पालना करने का पूरा प्रयास करते हैं। और जहां पर भी हमको ऐसा लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, तो हम राशन डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर देते हैं जी, ताकि हम सबको, जनता को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि आपको भरपूर राशन मिलेगा। आपको केवल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की आदेश का पालना करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है। हम सब मिलकर कोरोना से लड़ सकते हैं, कोरोना को हरा सकते हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हम तंदुरुस्त रहेंगे, हमको राशन मिलेगा, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा, तो हम कोरोना को परास्त कर सकते हैं। इसलिए कोरोना को परास्त करने के लिए घरों में रहना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ही इसका मूल मंत्र है। जहां तक अभी तक जो रिसर्च हुई है उससे यही निष्कर्ष निकला है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाना है और घरों में रहना है और इवन लॉकडाउन खुलने के बाद भी इसका पालन करना है। भले ही सरकार इसके लिए सख्ती नहीं करे, बट अपने आप को, अपना आत्म डिसिप्लिन रहना है जी। थैंक यू। हम इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं और हम जनता को भी और हमारे जो स्लम के जो आर्थिक दृष्टि से जो पुअर पर्सन है उनको भी हम यही शिक्षा दे रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग से रहिए, आप जल्दी मत करिए, हड़बड़ी मत करिए, सबको राशन मिलेगा। हम जितनी संख्या हमारे पास डाटा आता है उससे 10-20 पैकेट ज्यादा ही लेकर आते हैं ताकि कोई भी आदमी खाली हाथ घर नहीं जाए और निराश नहीं हो। ये हमारा, और इवन अगर बाई दी वे उस दिन नहीं होता तो हम दूसरे दिन और एक्टिविटी करके उनको राशन पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। और आप सबको, और आप भी हमारे साथ, प्रेस, पुलिस और सारे प्रशासन, अपने स्वास्थ्य कर्मी, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जो हमारे इस नोबल कॉज के अंदर हमारे साथ जुड़े हैं और आपने अपना अनमोल समय निकालकर हमारे साथ इस कार्य में जुड़े हैं और आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थँक्यू सर, धन्यवाद सर। कार्य आपण मागच्या महिन्याभरापासून करतोय। जेव्हापासून लॉकडाऊन आलंय, एक सामाजिक बांधिलकी, आपलं समाजाला लागणारं देणं आणि ज्या ज्या गोष्टी आपण करू शकतो त्या करण्याचा आपण प्रयत्न करतोय। सर्वप्रथम आरोग्यमंत्र्यांचं एक स्टेटमेंट होतं की कोरोनाच्या मागे लागल्यामुळे अजूनही बरेचसे आजार आहेत, त्या आजारातून काही लोकांना रक्ताचा तुटवडा त्यावेळेला निर्माण झाला होता। बरोबर। मला वाटतं सर्वात पहिलं ह्या भागामध्ये रक्तदान शिबिर आपण घेतलं होतं, ट्रॉमा केअर यांच्याबरोबर संलग्न करून। बरोबर। तिथं स्थिती अशी होती की लोकांचा प्रतिसाद भरपूर होता, पण आपण सोशल डिस्टन्सिंग त्यामुळे गुडघ्यावरती थांबवला, एक सेपरेट बॉटल्स करून आपण ते तसं केलं। त्यानंतर आपण मागच्या शनिवारी आतापर्यंत 130 लोकांना आपण धान्य वाटप केलेलं आहे। काही आमच्या कार्यकर्त्यांचे आम्ही आमच्या खिशातून, काही आम्हाला सर्वात मोठं सहकार्य जे मिळालं आतापर्यंत ते अभिलाषा फाउंडेशन। अभिलाषा फाउंडेशनला 2014 पासून आम्ही त्यांना ओळखतो। वेळोवेळी आम्ही जेव्हा लोकांपयोगी काही कामं केली, त्या प्रत्येक कामात त्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं आहे। मला वाटतं 4-5 वर्षापूर्वी आम्ही शाळेय विद्यार्थ्यांना एक प्रोटीन म्हणून नाचणी सत्र म्हणून आम्ही वाटलं होतं, ते देखील अभिलाषा फाउंडेशनने तेव्हा आम्हाला मदत केली। त्यानंतर या शनिवारी आम्ही त्यांच्याच माध्यमातून 101 घरांना आपण धान्य वाटलं। त्यानंतर आज आपण जवळजवळ 400 कुटुंबांना धान्य वाटप करतोय।
ते देखील अतिशय शिस्त पद्धतीने मी पाहिजे ते कॅमेरा करून बघू शकता. सोशल डिस्टन्सिंग कुठेही मोडणार नाही अशा पद्धतीने सिस्टमॅटिकली आपण या ठिकाणी अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु त्यातून काही चुका होत असतील तर माहीत नाही, परंतु आतापर्यंत या आमच्या सर्व सामाजिक कार्यक्रमाला म्हणजे अभिलाषा फाउंडेशन असं मोठ्या प्रकारे सहकार्य आहेत. त्या व्यतिरिक्त आमचे स्थानिक पुरार चौकी आहे त्यांचं सहकार्य आहे. त्यानंतर आमचे काही 36 विभागातील व्यापारी मित्र असतील, व्यापारी असोसिएशन असतील, हे सर्व सहकार्य आमच्याबरोबर नेहमी असतात. एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून प्रत्येकाचं क्षेत्र वेगवेगळं आहे. त्यांचे पण दुकान व्यवसाय वेगवेगळे असतील, परंतु जिथे जिथे सामाजिक कामं आहेत त्या ठिकाणी आम्ही सर्वजण एकत्र येतोय. त्याच्यात कोणी कुठल्या पक्षाचा देखील असेल, मी देखील कुठल्या तरी पक्षाला बिलॉंग करतो, पण आज या ठिकाणी कुठल्याही पक्षाचा उल्लेख न करता आम्ही फक्त एवढंच ब्रीफ घेऊन चाललोय की आपल्या समाजाला काहीतरी लागतं ते द्यायचंय आणि म्हणून एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून समाजाच्या कामासाठी आम्ही सगळेजण एकत्र येऊन लोकांसाठी काम करतोय. आणि आज आपण या ठिकाणी 400 कुटुंबांचं धान्य वाटप करतोय. त्यातूनही जरी कोण राहिलं तरी पुढच्या एक आठवड्याभरात आम्ही पुन्हा राहिलेल्या लोकांसाठी पुन्हा धान्य वाटपाचा कार्यक्रम घेऊ. आणि यासाठी सहकार्य करणारे स्थानिक पोलीस चौकीचे पोलीस असतील, आमचे मीडिया पार्टनर वगैरे जे असतील, तर सर्वांचा देखील शतशः आभार. धन्यवाद. जय महाराज.